साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूचना देने वाली हूँ। साथियों, आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनका यह क्वेश्चन है कि क्या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं वो हिंदी मीडियम में के साथ साथ क्या अंग्रेजी मीडियम में भी होते हैं, और इसी के क्रम में मुख्य परीक्षा के संबंध में भी पूछे जाते हैं कि क्या दोनों माध्यम में परीक्षाएं आयोजित होती हैं, क्या दोनों माध्यम में हम सभी परीक्षा को दे सकते हैं। इसके संबंध में आज चर्चा आप सभी के बीच की जानी है। तो साथियों, सबसे पहले देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा। आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा में आप सभी के बीच दो प्रश्न पत्र होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। साथियों, प्रथम प्रश्न पत्र जो कि सामान्य अध्ययन से रिलेटेड होता है, इसके अंतर्गत दोनों माध्यम में प्रश्न आप सभी से पूछे जाते हैं, अर्थात अंग्रेजी माध्यम में भी और हिंदी माध्यम में भी। इस प्रकार से साथियों, जो इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के हैं, उनको इस प्रश्न पत्र में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होती। लेकिन जब द्वितीय प्रश्न पत्र की बारी आती है तो आप प्रश्न पत्र का जो प्रश्न होता है वो किससे संबंधित होता है, वो होता है सामान्य हिंदी से। अतः इस प्रश्न पत्र में आप देखेंगे एकमात्र मीडियम होता है, वो होता है हिंदी मीडियम। तो साथियों, प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी प्रश्नों को पढ़ सकते हैं, प्रश्नों को समझकर सही उत्तर दे सकते हैं। लेकिन द्वितीय प्रश्न पत्र में आप देखेंगे कि आप सभी को हिंदी मीडियम में ही अध्ययन करना होगा। और साथियों, आप सभी अवगत है कि प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन के जो विषय होते हैं, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, करेंट अफेयर्स आदि उसका समायोजन किया जाता है। जबकि सेकंड पेपर में आपके 6 टॉपिक है, विलोम है, वाक्य वर्तनी शुद्धि है, विशेष विशेषण है और अन्य आपके सिलेबस हैं। तो आइए जानते हैं सेकंड पेपर में किस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश मीडियम का विभाजन किया गया है। तो साथियों, अब आते हैं मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में आप सभी को अवगत कराना है कि 3 प्रश्न पत्र होते हैं। जी हाँ, मुख्य परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन से संबंधित है, ठीक। जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है वो सामान्य हिंदी से रिलेटेड होता है, जिसमें आप परंपरागत और अर्थात जो लिखित होता है उस प्रारूप में भी प्रश्नों को देखेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप देखेंगे, अर्थात 30 प्रश्नों को देखेंगे। वहीं तृतीय प्रश्न पत्र को आप देख रहे हैं, विषय का ही नाम है इसका, हिंदी निबंध, जिसमें आपको हिंदी में ही निबंध लिखना होता है। आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो यह पूछते हैं कि क्या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में मैम हम सभी इंग्लिश में निबंध लिख सकते हैं। अतः आप सभी को बताना नहीं साथियों, जब पेपर का नाम ही हिंदी निबंध है तो फिर कैसे आप इंग्लिश में निबंध लिख सकते हैं। और जैसा कि मैं आप सभी को यह भी अवगत करा चुकी हूँ कि हम सभी की मातृभाषा हिंदी है, फिर हमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए कि हम नहीं लिख पाएंगे। प्रयास करिए, निश्चित रूप से आप बेहतर से बेहतर हिंदी में निबंध लिखेंगे। और बहुत हर्ष के साथ अवगत कराना है कि आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में हैं और बहुत ही शानदार निबंध हिंदी में लिख रहे हैं। लगातार उनमें एक परिवर्तन भी देखा जा रहा है। तो साथियों, फिर से बताती हूँ, प्रथम प्रश्न पत्र जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पूछा जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि सामान्य हिंदी होता है वो हिंदी मीडियम में ही पूछा जाएगा। तृतीय प्रश्न का विषय ही है हिंदी निबंध, अतः आपको निबंध इसमें हिंदी में ही लिखना होगा। तो साथियों, आज मैं आप सभी को बताई कि किस प्रकार से आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी इस परीक्षा की तैयारी करिए, इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी इस परीक्षा की तैयारी करें। और अब जानते हैं कि यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो सफलता के क्या चांस हैं। साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि जितने भी रिजल्ट आते हैं उसमें लगभग 50+ जो स्टूडेंट होते हैं जो सफल होते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में, वो अधिकांशतः इंग्लिश मीडियम के ही हैं। तो आप सभी बिल्कुल ना डरें, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, कभी भी हिंदी के लिए आप कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं करेंगे। अवश्य ही फुल कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करें। कहा जाता है कि जहां आशा होती है वहां विश्वास होता है। अवश्य ही आप सभी सफल होंगे। तो साथियों, इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ
मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य में सफल होंगे। ऑल द बेस्ट।